देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश तो फाई ही आता है, ये तो हमें पता ही है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दोनों डिस्जॉइंट सेट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ए यूनियन ए डैश करोगे आप तो दोनों का जो यूनियन है वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे फाई, कुछ बचेगा ही नहीं। और ए का कॉम्प्लीमेंट दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए ही आ जाएगा। ठीक है जी। और ए बी का सबसेट है, चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि इसने कहा कि ए बी का सबसेट है, मान लीजिए ये ए है और बी ले लेते हैं बड़ा इससे। ठीक है, ये बी है। ठीक है, ये ए और ये रेड वाला बी। ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं ए बी का सबसेट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ए बी से छोटा है लेकिन हो उल्टा रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट बड़ा हो जा रहा है, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट बड़ा हो जा रहा है बी कॉम्प्लीमेंट से। चलिए देखते हैं कैसे। ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट ये आएगा जी हमारे पास, ये ए कॉम्प्लीमेंट है सारा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लीजिए इसको, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट देखिए ऊपर से स्टार्ट होगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट ये है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। ये ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये ग्रीन वाला जो हमने लिखा है ये ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इसने कहा कि जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का। चलिए देख लेते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। अब देखिए बी कॉम्प्लीमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पूरा ही बी कॉम्प्लीमेंट में ये आ जाएगा जो येलो वाला पार्ट है, और ए कॉम्प्लीमेंट में ये ग्रीन वाला पार्ट आ रहा है। तो बड़ा कौन सा है भाई? ग्रीन वाला है, वो ज्यादा एलिमेंट ले रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ए कॉम्प्लीमेंट बड़ा है, बी कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर समा रहा है, आप देखिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। चलिए बात करते हैं ए माइनस बी, बी डैश माइनस ए डैश। ठीक है, चलिए ये प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट, ए माइनस बी। देखिए दिस इज व्हाट यूनिवर्सल सेट, एंड ये हमारा ए है। ठीक है, दिस इज ए, और ये बी है, ये बी है। ठीक है, ए और बी दोनों हमने बना लिए। अब जो इसने बोला है उसको जरा ध्यान से देखिए। इसने हमसे कहा है कि जो, थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ, लाइक दैट, थोड़ा सा सर्कल अच्छे से सर्कल लगेगा ना, वो शेप नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ए और ये हमारा बी है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, इसको पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया कि ए माइनस बी इज बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए माइनस बी अगर हम समझें इसको, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए माइनस बी क्या है? ये ए माइनस बी है, ये दिस वन ब्लू वाला है, ये सारा ए माइनस बी है। ए में से बी को मैंने माइनस कर दिया। और जैसा कि इसने कहा कि ए माइनस बी इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दो, बी कॉम्प्लीमेंट में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दो, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ये बी कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट है ये, और इसमें से हमने ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दिया, जैसे कि पहले भी हमने यही समझाया था। ठीक है, फिर भी इसको चलिए देख लेते हैं। ये पूरा बी कॉम्प्लीमेंट है, मैंने भी ये डिनोट किया, ये सारा बी कॉम्प्लीमेंट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट, और इस बी कॉम्प्लीमेंट में से अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दूं, ए कॉम्प्लीमेंट है क्या? ए कॉम्प्लीमेंट ये पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है, ये पूरा जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, दिस इज ऑल ए कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट में से पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये ग्रीन वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो जैसा कि
ए माइनस बी इक्वलेंट होगा, वो हमें प्रूफ करना है कि बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट के। तो देखिए बी कॉम्प्लीमेंट में से अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करूं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि बी कॉम्प्लीमेंट में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस क्या होगा। ए कॉम्प्लीमेंट ये है जो रेड वाला पोर्शन है, तो बी कॉम्प्लीमेंट में से रेड या ग्रीन बोल लो, ये पोर्शन हमें माइनस करना है, ठीक है। तो जब हम इसे माइनस करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे, तो यहाँ से एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि एक तो पूरा पूरा फिनिश हो जाएगा वो पोर्शन जो रेड और ब्लैक दोनों है, वो तो पूरा पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन बचेगा जो कि ए के अंदर भी है, ये वाला। बी कॉम्प्लीमेंट में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस करो तो आपका यही पोर्शन बचेगा, बाकी सब तो खत्म ही हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक है। ये पोर्शन बचा जो कि ए माइनस बी के बराबर है, ठीक है। अब आगे है ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये तो हमने वैसे ही समझ सकते हैं इसको बहुत सिंपली कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, तो अगर मुझसे कोई कहता है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी में क्या आएगा, पूरा ए माइनस बी आ जाएगा। ए माइनस बी में यानी कि ए इंटरसेक्शन हो गया बी कॉम्प्लीमेंट का, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये पूरा बी कॉम्प्लीमेंट है, पूरा बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ए का इंटरसेक्शन आ गया इसके साथ, ए का इंटरसेक्शन आ गया इसके साथ, ठीक है। तो ए का अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूँ बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ ए का इंटरसेक्शन ले लें तो ऑब्वियसली यही आएगा, ठीक है। ये पोर्शन बिल्कुल सही है। तो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ ए का इंटरसेक्शन यानी कि ए माइनस बी, आप देख लीजिए ए, ये वाला पोर्शन ये आएगा सिर्फ, ठीक है, जो कि ए माइनस बी है, ठीक है। अब बात करते हैं बी माइनस ए की, सेम थिंग वैसे ही हो जाएगी, उल्टा चल जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा। ये प्रूफ करना है तो इसको भी कर देते हैं साथ में ही। चलिए बी माइनस ए देख लेते हैं। और ये हमारे पास मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी है, ठीक है। तो बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए ही होगा, दिस इज बी माइनस ए। तो वो है ए कॉम्प्लीमेंट उसका इंटरसेक्शन बी के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है, इसका इंटरसेक्शन बी के साथ। तो बी के साथ अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ यही बचेगा, बाकी सब हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हमने प्रूफ कर दिया। अब जो डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में मैंने लिखाई तो थी बट वो कराई नहीं, कवर नहीं कराई, तो कर लेते हैं उसको भी। कॉम्प्लीमेंट एंड द वर्ड नॉट, कॉम्प्लीमेंट एंड द वर्ड नॉट। देखिए यूनियन में वर्ड और था, ठीक है, एंड में सॉरी इंटरसेक्शन में एंड था, ठीक है। और इससे पहले जो हमने कराया माइनस वाला डिफरेंस वाला उसमें ओनली था, तो इसमें है नॉट, कॉम्प्लीमेंट एंड द वर्ड नॉट। तो इसको जरा ध्यान से समझिए, कॉम्प्लीमेंट एंड द वर्ड नॉट का मतलब क्या है। द वर्ड नॉट करस्पॉन्ड्स, द वर्ड नॉट करस्पॉन्ड्स, the word not corresponds to the complement of the set, to the complement of the set, to the complement of the set. For example, let set v equal to letters that are vowel, letters that are vowels, वो लेटर्स जो क्या है वोवेल्स है, ठीक है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, लेटर्स दैट आर नॉट वोवेल, लेटर्स दैट आर नॉट वोवेल्स, वो सारे आ जाएंगे। तो लेटर्स कौन से आएंगे फिर, लेटर्स दैट आर कॉन्सोनेंट, दैट आर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट ही बचे, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, डी मॉर्गन्स लॉज। सबसे पहला लॉ है कि ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालें तो आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है, पहला लॉ तो यही है। दूसरा है ये प्रूफ भी करा देता हूँ मैं भी, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ ही कर लेते हैं पहले लॉ को, ये बड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, वेन डायग्राम से समझते हैं। दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। ये ए है और ये बी है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखें तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये आ जाएगा, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, ठीक है। ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बाहर वाला पोर्शन जो जो बचेगा, मतलब ए यूनियन बी तो अंदर हो गया ना पूरा। चलिए ये आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये पूरा पोर्शन, ठीक है। चलिए ये हो गया। और ए का कॉम्प्लीमेंट, जैसा कि यहाँ बोला, ए का कॉम्प्लीमेंट उसका इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल है जी। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट ये आएगा जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट और इसका इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, और बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? बी कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखें तो ये बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट ये पूरा बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब हमें क्या लेना है इन दोनों का? हमें चाहिए इन दोनों का ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या आएगा? अगर हम देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को अगर हम ध्यान से फिर से देखते हैं दोबारा से, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो बचेगा सिर्फ, है ना, जैसे पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट को ये कलर से किया था, ये जो आसमानी से कलर है, फिरोजी कलर, और बी कॉम्प्लीमेंट ये हमारा इधर से आया ये, ठीक है। और ये बी कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि दोनों का कॉमन ही लेना है हमें, ठीक है। तो दोनों के कॉमन में क्या आ रहा है? जो बाहर वाला पोर्शन ही है। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी का होल, सॉरी, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट वही था, बाहर वाला पोर्शन ही ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। नहीं, नेक्स्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं सिर्फ इसी को ही बनाऊं, ए देखिए ये ए है और दिस इज बी है, ये बी है, ठीक है, ये बी है। तो अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करूं ए और बी का, ये, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, वो बाहर वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा ये सारा, ठीक है, ये सारा ही आ जाएगा, बस इसको छोड़ देना अंदर वाले को, ठीक है। ये ऑल, दिस इज ऑल, ठीक है। तो ये आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये आ रहा है साथ में किसके इक्वल? ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश ये है, यूनियन बी डैश, यूनियन बी डैश ये पूरा है। तो देखिए इसमें भी वही आ रहा है, बस बच गया ये अंदर वाला पोर्शन, बस ये बचा रह गया, बाकी सब ठीक है, बिल्कुल सही है, दिस इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। अब ये दोनों को हम क्लियर करते हैं। देखिए जल्दी से इसको समझ लेते हैं। ए में से बी यूनियन सी को अगर मैं माइनस कर दूं, बी यूनियन सी ए में से माइनस कर दूं, तो ये वाला पोर्शन ये बचेगा पूरा, बी यूनियन सी, सॉरी माइनस करना है पूरा पूरा बी यूनियन सी, यानी कि ये भी हट जाएगा यहाँ से, तो ये वाला पोर्शन बचेगा। ए में से बी यूनियन सी को हमने माइनस कर दिया, ठीक है जी, ठीक है। तो अब ये चेक करना है कि ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है। ए माइनस बी, पहले तो ए माइनस बी देखिए क्या है, ए माइनस बी तो ये पूरा ही आएगा, ये पूरा आएगा इसमें, फिर पोर्शन पूरा ही आएगा, ए माइनस बी में ये पूरा पोर्शन आएगा जी। और ए माइनस बी आ गया, और इसका इंटरसेक्शन ए माइनस सी के साथ लेना है, तो ए में से सी को माइनस करना है जी, सी को, यानी कि ये इधर वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट आएगा? सिर्फ इंटरसेक्शन में आएगा ये वाला पार्ट सिर्फ, बिल्कुल सही है, यानी कि ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और ऐसे ही ये फोर्थ वाला भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। देखिए ये पोर्शन अगर आप देखो, ये है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और इसको प्रूव करना है कि ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी के इक्वल है। अब ए माइनस बी कौन है? अब
ठीक है, दोनों ही मैंने ड्रॉ